हाँ भाई देखना, सिक्के को, एक सिक्का है जिसको 3 बार उछाला जाता है और वो कह रहा है एकांतर क्रम में। एकांतर क्रम का मतलब समझते हो, एक बार चित, एक बार पट, फिर एक बार चित, ऐसे करके। तो एकांतर क्रम में चित आए या पट आए, उन दोनों की क्या देखनी है, प्रायिकता देखनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले कंडीशन पता होनी चाहिए कि ऐसा करने पे कितनी कंडीशन बनती है हमारी। तो अगर मैं सिक्के को उछालूं तो मैंने देखा कि तीनों बार मेरे क्या आ गया, हेड आ गया। कल बताया था चित का मतलब क्या होता है, हेड, और पट का मतलब क्या होता है, टेल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। मैंने एक सिक्के को 3 बार उछाला और तीनों बार क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। अब जरूरी नहीं है कि हेड ना आए, तीनों बार ही क्या आ जाए, हेड आ जाए। हो सकता है कि 3 बार उछालने में 2 बार तो हेड आ जाए और एक बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। ये कंडीशन हो सकती है। या फिर ऐसा हो कि पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए और तीसरी बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि फर्स्ट टाइम पे ही टेल आ जाए और बाकी पीछे दोनों टाइम पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है, तो 4 कंडीशन तो ये हो गई। या फिर अब मैं टेल को लेके चलूं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है फर्स्ट 2 टाइम्स पे टेल आ जाए और एक टाइम क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम है टेल आए, सेकंड टाइम हेड और थर्ड टाइम फिर से टेल आ जाए। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है, और दोनों बाद वाले टाइम पे टेल जाए। तो ये टोटल कंडीशन इतनी बनेगी, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है 3 बार सिक्के को जब उछाला जाता है। ठीक है, तो ये टोटल कंडीशन है। अब ये कुल कंडीशन कितनी होगी भाई, देखो कुल स्थितियां होगी, कुल स्थितियां बराबर होगी 8। ठीक है, अब हमें वो देखना है, प्रायिकता किसकी देखनी है, एकांतर क्रम में चित या पट। तो एकांतर क्रम यहां तो लग नहीं रहा है, तीनों की तीनों हेड है, यहां पे भी कोई एकांतर क्रम जैसा दिख नहीं रहा है। एक ये कंडीशन है जो एकांतर क्रम की जैसी दिख रही है, यानी पहले हेड आ रहा है, फिर टेल आ रहा है, फिर हेड आ रहा है। एकांतर क्रम का मतलब एक छोड़ के एक कोई रिपीटेशन हो किसी चीज का। और एक सेकंड कंडीशन मुझे ये दिख रही है जो एकांतर क्रम है। अब वो कह रहे हैं चित की हो या पट की हो, होनी कैसी चाहिए, एकांतर क्रम में। ठीक है, तो इसके अलावा कोई कंडीशन है कि जो एकांतर क्रम में है, नहीं। ठीक है, तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई हमारी, अनुकूल स्थितियां बराबर हो गई 2। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, यानी कि 2/8, यानी कि 1/4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो। हाँ भाई देखना, क्वेश्चन है एक एलिक वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल 52, केवल कितने, 52 के एक भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। कुल टोटल कितने आने चाहिए, 52, यानी कि 53 रविवार नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन। देखो एलिप वर्ष में दिन कितने होते हैं, एलिप वर्ष में कुल दिन बराबर कितने होते हैं, 365। ठीक है, अब बात आ रही है किसकी, रविवार की। तो रविवार जो काउंट होता है वो सप्ताह के अनुसार काउंट होता है, मतलब 7 दिन में एक बार। ठीक है, तो अगर मैं 365 में टोटल रविवारों की संख्या देखूं कि कितने हो सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 365 में 7 का भाग दूंगा। ठीक है ना, तो मान के चलो 52 सप्ताह होते हैं, जैसे कि 365 में मैंने 7 का भाग दिया तो ये आया 52। या फिर डायरेक्ट में लिख देता हूं आपके लिए कि एलिफ वर्ष में कुल सप्ताह कितने होते हैं, एलिफ वर्ष में कुल सप्ताह कितने होते हैं, 52 होते हैं, और शेष बचता है 1 दिन। शेष दिन बराबर कितना,
ध्यान से समझने, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। यानी कि 365 में जब मैं 7 का भाग देता हूं तो भागफल आता है 52 और 1 बचता है शेषफल, यानी कि एक दिन शेष बचता है, यानी कि 52 संडे तो टोटल हो गए। बात संडे की नहीं है, यहाँ पे सारे की सारे दिन 52 हो गए। एक बार तो मंडे को लेंगे तो वो भी 52 आएंगे, क्योंकि सप्ताह काउंट कर लिया हमने। तो 52 जो है, हम हमारे लिए यहाँ पे संडे की बात की जा रही है, तो हमें संडे को देखना है, ठीक है। तो 52 रविवार तो हो गए, ठीक है। अब एक दिन क्या बचा हमारे पास, एक दिन क्या बचा है हमारे पास, एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। अब ये देखो हमारे पास एक दिन शेष बचा है, तो ये कौन कौन हो सकता है, रविवार हो सकता है, ठीक है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, या बुधवार हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, और शनिवार भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कह रहे भाई, ये टोटल कंडीशन कितनी होगी, 7। कुल कंडीशन कितनी होगी, 7, यानी कि कुल स्थितियां हो गई 7 इस एक दिन के लिए। वो हमने किया था, वो सिर्फ हमने इसलिए किया था इतना, ये जोड़ बाकी गुणा भाग, ये देखने के लिए कि सप्ताह कितने होते हैं। बाकी इन नंबरों में से हमारा सवाल में कोई भी यूज नहीं आएगा। अब बात आती है यहां पे, हमारे पास दिन कितना है, एक है, एक शेष दिन है। अब उस शेष दिन में हमें क्या नहीं लेना है, यहाँ पे केवल कितने रविवार चाहिए मुझे, इसके अलावा क्या नहीं लेना है मुझे, रविवार तो लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर इसको, इस दिन को भी मैं रविवार में ऐड कर दूंगा तो रविवार कितने हो जाएंगे, 53, और वो मुझे लेने नहीं। क्वेश्चन कह रहे हैं केवल 52 रविवार आने की क्या करनी है, हमें प्रायिकता चेक करनी है। तो कुल स्थितियां कितनी हो गई हमारे पास, 7। अब ये ना लूं तो इसके बाद अनुकूल स्थितियां कितनी है, 6। बात आई समझ में, अनुकूल स्थितियां बराबर 6, यानी कि संडे नहीं होना चाहिए। बाकी ये 6 दिन में से कोई भी ये दिन होगा तो चलेगा, क्योंकि वो पहले ही मना कर चुका है कि हमें 52 रविवार की, केवल और केवल 52 रविवार की क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये क्या नहीं होना चाहिए, संडे नहीं होना चाहिए इनमें। तो 6 स्थितियां हो गई, प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, प्रायिकता बराबर 6/7। ये क्या हो गया आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। हाँ भाई देखना, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आना है। अगर मैं एक सिक्के को ऐसे उछालता हूं, ठीक है, तो हेड आ सकता है, ठीक है। वही कंडीशन तो 4 बनेगी, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालो, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और 2 सिक्के हो गए तो कंडीशन कितनी हो गई, 4। तो हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है। दूसरे सिक्के को उछालू तब टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है। तो ये कंडीशन बनती है हमारे पास 4। अब इन 4 कंडीशनों में पहले तो ये देखना है हमें कि प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, अधिक से अधिक एक पट, यानी कि अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा लेना है ना, वो क्या लेना है, एक टेल वाली कंडीशन लेनी है तुम्हें। इससे ज्यादा अगर टेल है तो वो कंडीशन नहीं लेनी, और इससे कम टेल है तो वो भी कंडीशन नहीं लेनी। अधिक से अधिक कितनी, एक कंडीशन लेनी है, एक टेल वाली। तो एक टेल वाली कंडीशन कौन है, 2 है, यानी कि कुल स्थितियां कितनी हो गई भाई, कुल स्थितियां हो गई 4, और अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बराबर 2, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/4, 1/2 आंसर। पॉज कर देखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, और इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उन पासे के अंकों का योग 9 हो, ठीक है। अभी देखो कि भाई पासे को जब एक बार उछालते हैं तो 1 से लेके 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। बात आ रही समझ में, पासे को जब एक बार उछालते हैं तो 1 से लेके 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, और दोबारा भी उछालूंगा तो 1 से लेके 6 तक कोई भी अंक
आ सकता है। तो मैं फर्स्ट टाइम उछाला, माना कि 1 आया पास से, ठीक है, और सेकंड टाइम उछाला तो भी क्या आया, 1। बात आ गई समझ में? अब कंडीशन आपको बनानी आनी चाहिए और यहीं से सीख लेना, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा मामला। यानी कि मैं 1-1 वाले को लेके चलूं, यानी फर्स्ट टाइम में हमेशा 1 आ रहा है मेरा, तो इस 1 की कितनी कंडीशन हो सकती है, 6। बात आ रही है समझ में? यानी कि 1 के साथ 2 आ सकता है सेकंड टाइम में, सेकंड टाइम में 1 के साथ 3 आ सकता है, सेकंड टाइम में 1 के साथ 4 आ सकता है, सेकंड टाइम में 1 के साथ क्या आ सकता है, 5, और लास्ट टाइम सेकंड टाइम में 1 के साथ क्या आ सकता है, 6 भी आ सकता है। बात आ रही है समझ में? अब इसी प्रकार से आप देखना कि अगर फर्स्ट टाइम में 2 आ जाए तो हो सकता है सेकंड टाइम में क्या आ जाए, 1। जब फर्स्ट टाइम 2 चलेगा तो नेक्स्ट कंडीशन ये होगी कि नहीं होगी? यस सर। बात आ रही है समझ में? तीन 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, ठीक है। यानी कि 5 1, 5 2, 3, 5 4, 5 5 और 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। कंडीशन टोटल कितनी हुई? कुल कंडीशन कितनी हो गई? 36। कुल स्थितियां हो गई 36। कुल स्थितियां कितनी हो गई? अब ये देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। फ्रैक्टा उस चीज की पूछी जा रही है जब योग क्या हो, पहले क्वेश्चन के लिए 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर सॉल्व करता हूं आपके लिए तो योग कितना? 9। योग 9 के लिए अनुकूल स्थितियां। अब देखना, क्या 1 और 1 का योग 9 होता है? नहीं होता। ऑब्वियसली कहां होगा फिर भाई योग? 3 6। अच्छा डायरेक्ट 3 6 से चलोगे? 3 आगे आगे 4 5 9, ठीक है ना, बस पकड़ लो ऐसे करके। 6 3 का योग 9 होता है, 5 4 का 9 होता है, 4 5 का 9 होता है और 3 6 का भी योग 9 होता है। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है जिनका योग क्या हो? 9। ठीक है, तो कंडीशन कितनी हुई? 4। 4। फ्रैक्टर क्या हो जाएगी भाई? 4/36 यानी कि 1/9 आंसर। 1 सेकंड रुकिएगा। सेकंड सवाल जो है हमारे लिए बोल रहा है योग 13। इसमें योग 13 होने की स्थिति मैं बिना देखे लिख सकता हूं कि 0 है, क्योंकि भाई यहाँ पे 6 5 है, 6 6 सॉरी, लास्ट योग क्या है हमारा? 12 है, इसके अलावा जा ही नहीं रहेगी। तो यहां जब लास्ट पॉइंट पे ही 12 है तो उससे पहले तो संभव ही नहीं है कि कहीं 13 योग हो सके। तो कंडीशन क्या है? 0। फ्रैक्टर क्या हो जाएगी? 0/36। फ्रैक्टर 0/36 यानी कि 0। ठीक है, बीच वाले का दबाओ। हाँ भाई, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है और उस एक पत्ते की निम्न में से इनके आंसर देने के लाल रंग के आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, लाल रंग का गुलाम आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, पांडे का आने की क्या प्रायिकता हो सकती है। तो सबसे पहली बात तुम जानते हो और लिखा हुआ भी है, कुल स्थितियां कितनी है भाई? 52। कुल स्थितियां हैं 52।
स्पष्ट स्पष्ट लिख दिया है क्वेश्चन ने कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी है, इसमें से एक पत्ता निकालना है। अब वो कहता है लाल रंग का गुलाम। तो 4 कलर होते हैं, सॉरी कलर तो 2 ही होते हैं, वैसे गुलाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। गुलाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 गुलाम होते हैं जिसमें से 2 लाल होते हैं और 2 काले होते हैं। ये कह रहा है लाल रंग का गुलाम। तो फर्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग का गुलाम कितने अनुकूल स्थितियां पहले के लिए? अगर ताश की गड्डी होती तो फिर मैं बताता कि ये होती हैं, लेकिन है नहीं, क्या करें? 2 तो 2 होते हैं। लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं? 2 और काले 2, टोटल होते हैं 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी पहले की? प्रायिकता होगी भाई साहब आपके 2/52, यानी कि 1/26 आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है लाल रंग का पत्ता। अभी अभी मैंने बताया 52 पत्तों में 2 ही कलर होते हैं सिर्फ, काला और लाल। ठीक है, सर उत्तर मतलब 1/52 आ रहा है। आगे देखना है लाल रंग का पत्ता। सेकंड क्वेश्चन है लाल रंग का पत्ता। तो मैंने अभी अभी बताया 52 पत्तों में सिर्फ 2 ही कलर होते हैं, लाल रंग का पत्ता। और लाल रंग का पत्ता की जो अनुकूल स्थितियां, लाल रंग के पत्ते की अनुकूल स्थिति मैंने बताया 2 कलर होते हैं। तो लाल कलर कितने होंगे? 26 पत्ते होंगे। 26। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 26/52, यानी 1/2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है पान का पत्ता। पान के पत्ते होते हैं 13, 1 2 3 4 डॉट 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 13 तक होते हैं। ये पान होता है, ठीक है, लाल कलर का होता है। ठीक है, एक होता है हुकुम, ठीक है, ये ऐसा होता है। ठीक है, इसमें भी कितने पत्ते होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, और 10 के बाद में ये गुलाम होता है, बेगम होती है और बादशाह होता है। गुलाम, बेगम और बादशाह। ठीक है ना, इक्का तो यहां से हो ही गया। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। इसके बाद में एक होती है ईंट, और एक चीड़। ठीक है, ये ईंट होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट 10। इसका भी गुलाम होता है, बेगम होती है और बादशाह होता है। ठीक है, एक होती है चिड़ी। ठीक है ना, ठीक है ना, इसमें भी 1 2 3 और 4 10 गुलाम, बेगम और बादशाह। ठीक है ना, तो अब ये पूछ रहा है लाल रंग के पत्ते की होगी। इसके बाद में पान का इक्का। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अब देखो पान का इक्का कितने हो सकते हैं? ये पान है और पान का इक्का कितना हो सकता है? एक ही हो सकता है। तो प्रायिकता क्या होगी? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, प्रायिकता होगी 1/52। सरल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। दूसरा देखो, इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है ईंट की बेगम। ईंट की बेगम, ईंट ये रहा, ईंट की बेगम एक ही होगी भाई, 1/52। चौथे का भी आंसर क्या आएगा? 1/52। लिखनी है तो मैं थ्योरी, मैं शॉर्टली बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है ना, पांचवा क्वेश्चन है हुक्म का पत्ता। हुक्म कितना है? हुक्म का पत्ता 13। ये सारे के सारे काउंट होंगे। हुक्म का पत्ते की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पत्ते की बात नहीं कर रहे कि इक्का दुक्की या तिक्की या फिर बेगम या बादशाह की बात नहीं कर रहे, यानी कि टोटल हुक्म के पत्तों की बात कर रहे हैं। तो कितने? 13 होते हैं। तो 13/52, 1/4। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? आंसर। ओके, पॉज कर दो।